हाय एंड वेलकम 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 टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट भाई मोशन, उसका लेक्चर नंबर 8। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, 8वां लेक्चर आ गया। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पहले डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस करा, रिटार्डेशन मतलब क्या, और एक्सेलरेशन, फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, किस कारण आता है, वो भी मैंने आपको बताया। चलो इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है 3। भाई वो घड़ी आ गई, भाई घड़ी आ गई। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से पहला इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तीनों इक्वेशन से काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहा जाता है दोस्तों। काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहा जाता है। और ये है हमारी मोशन की 3 इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइन इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2y एस। अब ये क्या है, कैसे आई, वो देखेंगे। चलो देखो दोस्तों, पहले तो हम देखेंगे ये कहां से आई। डेरिवेशन, ये कहां से डिराइव हुई, इसके डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन है दोस्तों, देखो एक है अल्जेब्रिक और एक है ग्राफिकल। दो दो डेरिवेशन से है आई है ये तीनों इक्वेशन। एक है अल्जेब्रिक और है ग्राफिकल, मतलब अल्जेब्रिक डिराइव से है तीनों इक्वेशन आई है, और एक ग्राफिकल। ये दोनों डेरिवेशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम इस इक्वेशंस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि v मतलब क्या, हमारा u मतलब क्या, s मतलब क्या, t मतलब क्या, a मतलब क्या। वैसे तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तब भी मैं लिख, वैसे तो आपको पता ही है भाई। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या भाई, इनिशियल वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे का है हमारा t माने टाइम और a माने हमारा एक्सेलरेशन। देखो दोस्तों, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम, और a फॉर एप्पल नहीं, एक्सेलरेशन है इक्वेशंस के सिंबल्स। देखो दोस्तों, अभी 3 इक्वेशन है, इनका काम क्या है, ये क्यों डिराइव की गई, इनका काम क्या है। देखो दोस्तों, जब आपको क्वेश्चन में 3 चीजें दी जाएंगी, इनमें से कोई भी 3, टोटल 5 है, इनमें से आपको कौन सी भी 3 चीजें दी जाएगी और उसमें आपको 2 निकालनी होगी, और वो 2 आप 3 इक्वेशंस के मदद से निकाल सकते हैं। 3 चीजें देते हैं और निकालना पड़ता है 2 चीजें, समझ गए दोस्तों, निकालने पड़ते क्वेश्चन में इनका उपयोग होता है दोस्तों। चलो पहले मैंने क्या बोला, 3 क्वेश्चन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आपको लर्न भी करनी है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हाथ पे लिख लीजिए और बोलते रहिए। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख लीजिए हाथ पर और लर्न करते रहिए। नहाते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, हर वक्त है इक्वेशंस लर्न होने की। इसका फॉर्मूला मत बोले, इक्वेशन से, इक्वेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन या
थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आप कह सकते हैं। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। समझ गए दोस्तों, तीन इक्वेशन डिराइव की गई है दो मेथड से, अलजेब्रिक और ग्राफिकल। हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम और ए मतलब एक्सेलरेशन। समझ गए? नोट कर लीजिए दोस्तों, इस सब बातें नोट कर लीजिए। चलो चलो दोस्तों, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। भाई क्वेश्चंस के बिना फिजिक्स अधूरी है भाई, क्वेश्चंस के बिना फिजिक्स बहुत अधूरी। तो एक क्वेश्चन है, और ट्रेन ट्रैवलिंग ऑफ 90 kilometer per hour, brakes are applied so as produce uniform acceleration of -5 meter per second square. How far the train will go before it is brought the rest? देखो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। खुद से आंसर करने की कोशिश तो कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करो अपनी नोट और पेन लेकर। देखो दोस्तों, मेरे साथ कर ट्रेन है, और ट्रेन है भाई, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर पे वो ट्रैवल कर रही। बाद में उसने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रेक अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ऑफ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट द रेस्ट। भाई ट्रेन कितनी चली, कितना डिस्टेंस कवर किया, ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया रेस्ट तक आने के लिए, रेस्ट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को आप ठीक से रीड करो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। और दोस्तों, आप एक क्वेश्चन लगाने वाले क्वेश्चन जो भी करोगे ना, आपको आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में लगानी। देखो दोस्तों, एक ट्रेन है, वो एक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उसने ब्रेक अप्लाई किए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस उसने कवर करना, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया रेस्ट तक पहुंचने तक। देखो दोस्तों, पहले हम लिख देते हैं गिवन क्या है। भाई देखो, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी, है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। बाद में जो उसने ब्रेक अप्लाई की वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। पहले वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, इसलिए यू हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बोला था किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना होता है 5/5/18 से, इसलिए हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, कितना आएगा 18 5 90, और यह आएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। समझ गए दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड मतलब हमारी पूरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। देखो दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज गिवन है, मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, 3 चीजें आपको दी जाएगी और 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, 2 या 1 कौन सी। देखो दोस्तों, उसने ब्रेक्स अप्लाई की और वो रेस्ट में है,
मतलब पहली जो उसकी वेलोसिटी थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी तीन चीजें हमको गिवन है, देखो मैं यहाँ पे टिक से लिख देता हूँ। तीन चीजें हमको गिवन है, एक u 25 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आपको तीन चीजें गिवन है, हाँ या ना? तीन चीजें गिवन है, हाँ या ना? अभी आपको बोला है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रैवल किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। देखो हमारी तीन इक्वेशन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको लर्न करनी है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो दोस्तों डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देखो पहली इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ नजर आ रहा है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम। मतलब पहली इक्वेशन में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ही नजर नहीं आ रहा, मतलब इस इक्वेशन से हम हमारा इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरी इक्वेशन में देखो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला दिया है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। भाई इधर भी यस डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाई दे रही है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका भी यूज हम कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास यू है, टी नहीं है, टी नहीं है, टी गिवन नहीं है, टी गिवन नहीं है, ए है पर टी नहीं। थर्ड इक्वेशन में देखो दोस्तों, आप दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो पर इनमें भी कुछ गड़बड़ है, वो आपको ढूंढनी। इधर सेकेंड इक्वेशन में आपको टी की जरूरत पड़ेगी, टाइम, भाई टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हे भी हम यूज नहीं कर सकते। इस बात को समझो, सेकेंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं पर उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। बची थर्ड वाली, कर सकते हैं भाई। देखो v है, u है, a भी है और यस निकालना है, मतलब है इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। चलो थर्ड इक्वेशन अभी लगाते हैं, क्या मिलता है देखते हैं आंसर। देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। फिर आपको यस की वैल्यू निकालनी है, यस की वैल्यू देखो तो इसको ये यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। देखो दोस्तों ट्वाइस ए एस का मतलब ही 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस। अभी यस 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ये यस को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं पूछ देता हूँ, टी हमारे पास अवेलेबल नहीं। देखो दोस्तों फिर क्या गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2a इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ आ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस हमारी इक्वेशन थे, हमने उसमें से यस की वैल्यू निकाली, जो वो है यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू यस। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो तो वैल्यूज पुट करेंगे, पहले वी स्क्वायर, भाई ये पूछ लेता हूँ, आपको नोट करना है तो कर लीजिए, मैं ड्रफ कर रहा हूँ, देख लीजिए। चलो देखो दोस्तों वी स्क्वायर, वी का हमारा वी है 0, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, यू 25 मीटर पर सेकेंड, इसलिए 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है भाई माइनस का 5, ये हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हे भी मैं रफ कर लेता हूँ, आपको नोट करना है तो कर लीजिए दोस्तों, मुझे कुछ एतराज नहीं। फिर दोस्तों मैं रफ कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इतना सब हमने पुट कर लिया, इससे से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अभी देखो दोस्तों 0 का स्क्वायर 0 भाई तो बेसिक है, 20 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 625 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 5,
इक्वल टू -10 फाइंड टू 10 और माइनस का साइन माइनस। अभी देखो दोस्तों 0 माइनस 625 इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से माइनस गया 10 डिवाइडेड 625 इज डिवाइडेड बाय 10। क्या आंसर आ गया हमारा? आंसर क्या आ गया? 62.5 मीटर। 62.5 मीटर, क्योंकि हमने यस निकाला है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, इसलिए हमारा 62.5 मीटर आएगा। हमने जब उसने ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट तक आने के लिए उसने 62.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था। समझ गए दोस्तों? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था दोस्तों, बहुत इजी। चलो दोस्तों, आपको देखना है तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो दोस्तों, इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं देता, सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ। और दोस्तों आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मेरे लेक्चर देखकर आपका काम नहीं बनेगा, आपको इनसे आरटी के भी क्वेश्चंस करने दोस्तों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी। देखो दोस्तों, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन है हमारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स और यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, और आपको निकालना है दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों, आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। देखो दोस्तों, हमारे 3 इक्वेशंस क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एफ। देखो दोस्तों, इसमें v दिखाई दे रहा है, मतलब इस इक्वेशन से तो v निकल जाएगा भाई, इस इक्वेशन से v निकल जाएगा, इसमें तो v का आता पता ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इसलिए इस इक्वेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इधर भी v दिख रहा है, इससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप 2 इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 2 इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में v हमको निकालना है, u दिया हुआ है, भाई कहा गया u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, मतलब इससे तो हमारा पक्का काम बन जाएगा। थर्ड में देखो v निकालना है, u दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पर यस नहीं दिया भाई, यस नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन भी नहीं यूज कर सकते, हम डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो दोस्तों, v इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू -2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय टाइम 5, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10, 0 -10 इक्वल टू v, इसलिए v आएगा दोस्तों -10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया v। बहुत ही निम्न सा क्वेश्चन था, हमारा v आ गया -10 मीटर पर सेकेंड, हमने v निकाल लिया, v पूछा था, v हमने निकाल लिया। समझ गए दोस्तों? कैसा लगा आपको? समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। चलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर हम अभी बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है फ्री फॉल। भाई फ्री फॉल, देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, आपने एक बॉल, भाई आपके हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को आपने कुछ एज हाइट से छोड़ दिया, भाई कुछ एज हाइट से छोड़ दिया, कुछ हाइट से छोड़ दिया, भाई कुछ हाइट से छोड़ दिया, हे कहा जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरफ अट्रैक्ट करेगी भाई, भाई इसको किस तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखो दोस्तों, ये सबको पता है कि कौन सी भी चीज जो अर्थ पे है, कौन सी भी चीज जो अर्थ पे है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है भाई? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करती है भाई, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे की तरफ है बॉल जाएगी, इसकी डायरेक्शन नीचे जाएगी, डायरेक्शन नीचे। आपने बॉल छोड़ी कुछ एच हाइट से, वो नीचे की तरफ जाएगी,
क्यों जाएगी? अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही, ग्रेविटी की वजह से। ये बात आपको क्लियर है? ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी। देखो दोस्तों, फ्री फॉल असल में होता क्या? फ्री फॉल दोस्तों ऐसा ही कुछ है। देखो मैं आपको ठीक से समझाता हूं। देखो दोस्तों, समझो, मैंने एक बॉल ली, एक बिल्डिंग है। मैंने उस बॉल को, देखो एक बॉल है, मैंने बिल्डिंग है, बिल्डिंग है दोस्तों, बिल्डिंग। मैंने एक बॉल ली, उसको बिल्डिंग से नीचे छोड़ दिया। भाई बॉल इधर, बॉल को बिल्डिंग से नीचे छोड़ दिया। मैंने नीचे कुछ एच हाइट पर छोड़ा, एच हाइट पर मैंने इस बॉल को कुछ एच हाइट पर नीचे छोड़ दिया, बिल्डिंग से ऊपर नीचे छोड़। मुझको बताओ, आप इन सब का आंसर करो कि भाई इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मैंने किसी बिल्डिंग से एक बॉल को फेंक दिया, भाई फेंक दिया, मेरा मन था फेंक दिया, मैंने फेंक दिया, नीचे की तरफ से फेंक दिया, नीचे जा रही हूँ, नीचे भाई नीचे जा रही। इसकी v क्या होगी, u a t s, मतलब हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या हो। देखो दोस्तों, हम पहले u की बात करते हैं। भाई u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, अपनी पहली वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी। मैंने हाथ में धरा हुआ था वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल, वो रेस्ट में था, मैंने हाथ पे धरा हुआ था, बाद में मैंने छोड़ा। भाई पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0। पहली वाली वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, भाई पहली उसकी वेलोसिटी 0 थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आ गई, क्योंकि वो रेस्ट में थी। मैंने उसको पकड़ा था, देखो इस मार्कर का देखो, उसको पकड़ा हुआ, ऐसे छोड़ दिया, इसकी अब वेलोसिटी चेंज हुई। भाई पहले तो देखो रेस्ट में, मैंने पकड़ा हुआ है रेस्ट में, पहली वाली वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले रेस्ट में, बाद में छोड़ा, बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज। समझ गए दोस्तों? इसलिए हमारा यू आएगा 0। देखो दोस्तों, देखो अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, चलो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा दोस्तों, सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा। दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट पर छोड़ा, उसने उस एच को ट्रेवल किया है, देखो इस एच हाइट पर छोड़ रहा हूं, इसने ये एच ट्रेवल किया है, ये एच ट्रेवल किया है, भाई ऐसे छोड़ रहा हूं, एच उसने ट्रेवल किया। देखो तो हमारा यस इसलिए आएगा एच, जो हाइट है वही तो डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि उसको उस हाइट से वो ट्रेवल कर रही है, देखो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल किया इधर से इस पॉइंट तक, इधर से इस पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया, इस पाथ पर, इस एच पर। और डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, उस पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर के पहले बता दिया, भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, उसमें ट्रेवल करते हैं, पर डिस्टेंस कैसा है भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मतलब जिस पर आप ट्रेवल कर रहे हो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा एच। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन आप सब जानते हो, सेंटर में 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड पर सारा नेगेटिव, राइट साइड पर सारे पॉजिटिव। भाई जब आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर की साइड पर पॉजिटिव, उसके नीचे की साइड पर नेगेटिव, हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरूर पढ़ोगे, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है जो, उसमें सब मैं बताऊंगा आपको क्या है। देखो दोस्तों, जो ऊपर वाला है वो सब पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव है, आपको याद रखना है।
ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। इसलिए देखो दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे, नीचे जा रहा है भाई। नीचे क्या है? नेगेटिव। इसलिए हाइट भी क्या हो गई? नेगेटिव। इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया -h। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए आएगा डिस्प्लेसमेंट -h। अभी देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन देखो दोस्तों, ये पहले रेस्ट में थी, इसको मैंने छोड़ा, ये मोशन में आई भाई, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फिर इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ये रेस्ट पे है, देखो अभी रेस्ट पे, सोचो जरा, सोचो इसको, सोचो, सोचना सीखो दोस्तों। ये रेस्ट पे है भाई, रेस्ट पे, रेस्ट पे 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गए, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, मतलब है रेस्ट पे। इसको मैंने छोड़ा भाई, इसको मैंने छोड़ा, तभी है मोशन में, तभी है मोशन में आई, तभी है मोशन में। कंफर्म मैंने सही कहा या गलत? भाई इसको मैंने चला तभी मोशन में। इसकी पहली वेलोसिटी 0 थी, बाद की वेलोसिटी कुछ हुई, वो चेंज हुई, मतलब इस तरह एक्सेलरेशन हुआ दोस्तों। और चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना दोस्तों। इधर इसलिए इधर कुछ एक्सेलरेशन हो। देखो दोस्तों, ये जो एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, वो आप रिस्ट से छोड़ते हो, नीचे आती है, तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो एक्सेलरेट होती है। उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो नीचे गिरती है दोस्तों। ये स्पीड कहां से आई, ये क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि इस ये स्पीड, एक्सेलरेशन की स्पीड, इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट, इस फ्री फॉल का डिटेल में कॉन्सेप्ट हम हमारे ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो हो रहा है, ग्रेविटी ही इसको खींच रही, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ या आप याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे, ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है, तब उसका एक्सेलरेशन होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। और हे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसलिए आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो और 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ गए दोस्तों? इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसको स्मॉल जी से भी डिनोट किया जाता है। ये हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या रेस्पिरेटरी हमने छोड़ा, टेनियम वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लगभग ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे आप ये भी लिख सकते हो। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वैल्यू कैसे निकली, इसको जी क्यू बोला जाता है। हम सब बातें ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ आप याद रखो। देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, फोर्स लगा भाई, फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगा है, फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगा हुआ है, फोर्स है जो नीचे के डायरेक्शन में लगा हुआ है, इससे एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स नेगेटिव आएगा और एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में, इस नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन दोस्तों नीचे की तरफ लगेगा और नेगेटिव होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है, मैंने आपको नोट करा लिया वो पॉइंट, अगले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझिए दोस्तों, ये हमारे एक्सेलरेशन आएगा। यू मिल गया, यस मिल गया, सब मिल गए भाई। इन सब को होने में कुछ टाइम लगा होगा, इसलिए हम इसको टी से डिनोट करेंगे और इसकी फाइनल वेलोसिटी वो कुछ रही होगी, जिसे आप वी को वी से डिनोट करके सिर्फ आपको 3 चीजें की डायरेक्शन पता होगी, 3 चीज। देखो दोस्तों, यहां पे देखो वेलोसिटी, देखो दोस्तों यहां पे देखो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है
फाइनल वेलोसिटी दोस्तों वो भी नीचे की तरफ आ रही, मतलब वो भी माइनस होगी, माइनस होगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर तीन चीजें हैं जो नेगेटिव है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीजें नेगेटिव है, बाकी चीज सब पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान में रखनी। और यही बात आपको मैं बताना चाहता था दोस्तों। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 9 पे, डिटेल में देखेंगे क्या है लेक्चर नंबर 9। दोस्तों इसके साथ खत्म करता हूँ लेक्चर नंबर 8। इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो दोस्तों चलता हूँ।